लल्लनपुर गांव के लोग हमेशा की तरह भूतों से बड़े परेशान थे। इस बार वहां एक हवेली में भूत आ गया था, तो कोई उस हवेली में नहीं जाता था। लेकिन 4 दोस्तों ने वहां जाने का सोचा। चारों हवेली के अंदर गए और फोटोज खींचने लगे। उन्हें कोई भूत नहीं दिखा, लेकिन चारों ने जब फोटोज देखना शुरू किए तो वो डर गए और वहां से तुरंत भागे। क्यों? ऐसा क्या देखा उन फोटो में? क्या आप चारों फोटो को देख के बता सकते हैं? हवेली के अंदर बस 4 लोग थे, लेकिन अगर आप ये वाली फोटो देखेंगे तो ये सेल्फी भी नहीं है, लेकिन इस फोटो में चारों लोग मौजूद हैं। मतलब किसी और ने ये फोटो खींचा है, मतलब हवेली में भूत है। वो तुरंत यश द गोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। यश वहां आता है और भूतों को पकड़ना शुरू कर देता है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं यहाँ कितने भूत हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ टोटल 3 भूत है, कुछ इस तरह से। यश बंदूक बाहर निकालता है और तीनों भूतों को पकड़ के बोतल में बंद कर देता है। एक गुफा थी जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे। कहते हैं वहां एक भूत रहता है। 3 लड़कियों ने सोचा चलो देखते हैं असली में गुफा में भूत है या नहीं है। तीनों गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि हाथ पकड़ के अंदर जाएंगे, ऐसे में डर कम लगेगा। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। पहली लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, तो मुझे डर नहीं लगा। दूसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैं बीच में थी, मुझे भी डर नहीं लगा। तीसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने भी तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। अचानक तीनों एकदम डर जाते हैं। क्यों? अब तो गुफा के बाहर सही सलामत आ गए थे, फिर डरे क्यों? क्या आप बता सकते हैं? तीनों डर गए क्योंकि 3 लोगों में से बस एक लड़की ही बीच में रह सकती है और बस वही 2 लोगों का हाथ पकड़ सकती है। मतलब बाकी दोनों का हाथ भूत ने पकड़ा हुआ था, इसलिए वो डर जाते हैं। वो तुरंत यश द गोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। यश वहां आता है और भूतों को पकड़ लेता है। यश की बहादुरी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें टोटल 4 डिफरेंसेस हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो पॉज कीजिए और वापस सोचिए। तो डिफरेंसेस है, पहला ये सिंबल मिसिंग है, दूसरा ये बैट मिसिंग है, तीसरा ये ट्री मिसिंग है और चौथा ये फिंगर मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को सुबह सुबह कॉल आता है कि मैडम वर्मा की डेथ हो गई है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। उसे लिविंग रूम में मैडम वर्मा और उनकी बिल्लियों की डेड बॉडी मिलती है। वो मैडम वर्मा के सारे नेबर्स से पूछताछ करता है। बेकर बोलता है, वो बहुत अच्छी लेडी थी, हमेशा मेरे पास से ही ब्रेड लेती थी। मुझे नहीं पता है कि उनकी मौत कैसे हुई। दूध वाला बोलता है, वो रोज सुबह अपनी बिल्लियों के लिए मेरे पास से दूध लेके जाती थी। उनकी बिल्लियां यहाँ खेलती कूदती थी, बहुत गंदा भी करती थी। मुझे भी कुछ नहीं पता है। पोस्टमैन, 3 दिन पहले ही मैं उनका मेल देने आया था, तब तो वह ठीक थी। मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुन के क्या आप बता सकते हैं मैडम वर्मा का खून किसने किया है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैडम वर्मा का मर्डर दूध वाले ने किया है। दूध वाले को लगता था कि मैडम वर्मा सिर्फ बिल्लियों के लिए ही अपना दूध लेने आती है और वो बिल्लियों को मारना चाहता था, लेकिन उसमें मैडम वर्मा की भी डेथ हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लेडी अपने कार में बहुत